हम ये बात नहीं मान सकते हैं, इनके द्वारा मेरी नैया पार होगी। मुझे ये लड़ाई तो खुद लड़नी पड़ रही, हम लड़ रहे हैं, पीड़ा हम सह रहे हैं। ये राजनीतिक तौर पर अगर लाभ लेना चाहते हैं तो शिक्षकों की लड़ाई को इन्हें मजबूती से लड़ना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विभिन्न बिहार के हर एक जिलों से जो शिक्षक संघ के प्रतिनिधि हैं, शिक्षक हैं, आज वो यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर एक मीटिंग हुई है, एक वार्ता हुई है सब लोगों में, जिसमें जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और नवल किशोर यादव भी मौजूद थे हमारे साथ। इसी क्रम में एक शिक्षिका है जो कि क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुमन कुमारी, मैं भागलपुर से हूँ और बिहार प्रदेश प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रांत शिक्षिका प्रमुख के पद के हिसाब से मैं यहाँ आई हूँ। किस तरह की मांगों को लेकर आप यहाँ आज बीजेपी अध्यक्ष से मिलने आई हैं? जी, यहाँ पे शिक्षक और शिक्षिकाओं की विभिन्न समस्याओं को मुद्दों को लेकर करके यहाँ सभी शिक्षक गण हम लोग यहाँ उपस्थित हुए, जिनको कि सरकार के तक कानों तक उनको पहुँचाना है और विभिन्न मुद्दा है। पहला मुद्दा है नई अध्यापक नियमावली 2023 को निरस्त करते हुए कार्यालय, पंचायत, प्रखंड, नगर माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षिकाओं की विभिन्न मांगों पर सरकार का ध्यानाकर्षण करना, समस्याओं का निराकरण में सहयोग उपस्थित। मतलब ये कहें कि जो भी नई नीति लागू की गई है उसके विरोध में आप लोग यहाँ पर आई हैं, समर्थन आपने बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे मांगा है? जी बिल्कुल, और हमें उम्मीद है कि हमारी मांगे पूरी होगी। अभी हम कुछ और शिक्षक के जो है नेता है, शिक्षक हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या जो अन्याय हुआ है, वो क्या नई नियमावली आई है, उसमें क्या त्रुटि है। हमारे साथ बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदीप कुमार जी हैं। क्या बात हुई आज? भाजपा द्वारा बिहार में जो शिक्षक आंदोलन चल रहा है और शिक्षकों की समस्या है, उसको लेकर विभिन्न शिक्षक संगठनों को बुलाया गया और वह जानने का प्रयास किया कि बिहार में शिक्षक आंदोलन रद्द क्यों है। और इस संदर्भ में स्पष्ट तौर पर मैं बताना भी चाहता हूं कि जो अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 आई है, जिसमें सरकार ने जो प्रावधान किया है कि जो शिक्षक पंचायती राज और नगर निकाय के अधीन बहाल लोग हैं, प्राइमरी से लेकर 10+2 तक में, उनको बीपीएससी की परीक्षा देनी होगी, तब उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। इसी को लेकर बिहार में शिक्षकों का विरोध है और इसी मसले पर बीजेपी के कार्यालय में शिक्षक संगठनों को बुलाया गया है और इन्होंने आश्वस्त किया कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, शिक्षकों की आवाज को बुलंद करेंगे। लेकिन सवाल तो हम लोगों का भी बनता है, क्योंकि यह भी 17 साल सरकार में रहकर शिक्षकों को ठगने का काम किया और शिक्षकों में विश्वास इन्होंने खो दिया है। यह अगर शिक्षकों के हित में कुछ करना चाहती तो पहले करके दिखावे, उसके बाद ही शिक्षक उम्मीद पालेगी कि यह सत्ता में आने के बाद शिक्षकों की हालात को सुधार सकती है। सम्राट चौधरी से जो मुलाकात हुई है, क्या निष्कर्ष क्या निकला? उन्होंने तो कहा है कि राजनीति से परे है ये, इसमें कोई राजनीति नहीं होगी। नहीं, बिहार में कोई भी काम बिना राजनीतिक पार्टी जो है राजनीतिक से परे करके नहीं कर सकती है। राजनीतिक निहित है, क्योंकि सत्ता में हटने के बाद शिक्षकों की दर्द इन्हें झलक रहा है। 17 साल जब सत्ता में थे तो शिक्षकों की पीड़ा समझ में नहीं आ रहा था, तो कैसे मैं मानूं कि सत्ता में आने के बाद पीड़ा हट जाता है, दिखता नहीं है, और सत्ता में से अलग होने के बाद पीड़ा दिखने लगता है, तो राजनीति से प्रेरित है। आपको भी तो लग रहा होगा ना कि इनके सहारे ही आपकी भी नैया पार होगी। हम ये बात नहीं मान सकते हैं, इनके द्वारा मेरी नैया पार होगी। मुझे ये लड़ाई तो खुद लड़नी पड़ रही, हम लड़ रहे हैं, पीड़ा हम सह रहे हैं। ये राजनीतिक तौर पर अगर लाभ लेना चाहते हैं तो शिक्षकों की लड़ाई को इन्हें मजबूती से लड़ना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। नियुक्ति की तिथि भी निकल गई है, तो अब लड़ाई क्या आगे क्या मोड़ होगा? अभी नियुक्ति की प्रक्रियाएं जो चल रही है, इसका कई पार्ट है लड़ाई का। इनका आवेदन करना है, इनकी परीक्षाएं हैं, शेष बहुत कुछ चीजें हैं, उस पर लड़ाई लड़ी जा सकती है, लड़ी जा रही है और हम लोग तो लड़ ही रहे हैं। और सरकार को घेरा जा सकता है इस मसले पर, जो नियम विरुद्ध नीति लाई है इसका विरोध किया जा सकता है। किस तरह से घेरेंगे? सरकार को घेरने के लिए कई तरीकाएं हैं।
हम लोग अपने तरीकाओं से लड़ेंगे। राजनीतिक पार्टी का जो लड़ाई का है वो सदन चलेगी, सदन में सरकार को घेरेगी, सदन चलने नहीं देगा। तो इनके दोनों का अलग अलग। सम्राट चौधरी ने तो स्पष्ट कहा है कि राजभवन जाएंगे, राज्यपाल से मिलेंगे और उनसे आश्वासन क्या मिलता है उसके बाद जो है इसकी लड़ाई और आगे चलेगी। निश्चित तौर पर इन्होंने जो कहा ये अपने राजनीतिक तौर से इस लड़ाई को लड़े, विश्वास दिलावे, लड़े, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो हम लोगों की शेष अपनी लड़ाई अपने तरीकाओं से, सांगठनिक तरीका से वो हम लोगों का चल रहा है और आगे चलते रहेगा जब तक इसका निदान नहीं होता। तो जैसा कि आपने सुना कि ये प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष थे जिन्होंने ये कहा है कि जो भी दल है उन्होंने सीधा तौर पर निशाना ये साधते हुए कहा है कि कोई भी दल अगर हमारा सहयोग करती है तो उसमें उस दल का राजनीतिक फायदा भी है। हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज।